हेलोवीन की भी अगर बात की जाए, अब हेलोवीन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसके पीछे जो प्रेमिस होता है, इसके पीछे जो आर्गूमेंट होता है वो ये होता है कि हम सब यूनाइट होके चलो एक चीज़ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी एक दिन के लिए यूनाइट हो रही है। इसको बड़ा पॉजिटिव प्रमोट किया था कि क्या है, बच्चे निकलेंगे, बच्चे इस तरह मास्क पहनेंगे और वो जो एक पम्पकिन होता है जिसको हम असल में आपको वर्ड बताऊं तो इसका वर्ड है जैक ओ लैंटर्न्स। आपने पम्पकिन देखा है ना, वो जो पम्पकिन ज़रा दिखाइएगा यहाँ पे, जैक ओ लैंटर्न्स के नाम से जो है वो एक पिक्चर होगी, यस लैंटर्न, ये चीज़ ये भी बाकायदा हेलोवीन में घरों के बाहर रखी जाती है और इसमें इसको लाइट किया जाता है, इसमें लैंप लगाया जाता है। तो क्या है हिस्ट्री हेलोवीन की और क्यों ये गलत फेस्टिवल है और हमें क्यों वार्न करना चाहिए अपने लोगों को, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को, कि इस तरह के गलत फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व ना हो। देखें, आज से कोई 3000 साल पहले एक लोग थे सेल्टिक, आयरलैंड के इलाके में, आयरलैंड हो गया और ये यूके वगैरह, यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जिसे कहते हैं, वहाँ पे सेल्टिक लोग थे। ये एक कौम थी सेल्टिक के नाम से, CLTIC। इनका एक फेस्टिवल था समहेन फेस्टिवल। समहेन फेस्टिवल के पीछे बाकायदा समहेन एक रिचुअल है, उसके अकायद हैं समहेन रिचुअल के। वो अकायद क्या है? असल में आयरलैंड में अक्टूबर के एंड पे 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नवंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पड़ती थी उन दिनों में भी, और वो इनको डार्क कोल्ड विंटर्स कहते थे, इस सर्दी को डार्क कोल्ड विंटर्स, और इसमें बहुत से लोगों की डेथ होती थी। अब जब बहुत से लोगों की डेथ होती थी तो उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया, ये अकीदा बना लिया कि असल में सामाहिन के बिलीफ सिस्टम्स थे जिन्हें वो कहते हैं सिद्स, SIDHS, सिद्स। सिद्स उनके नज़दीक जो हैं वो लोग हैं, वो एंसेस्टर्स हैं जो मर जाते थे मर कर वो वाला रेल्म ज्वाइन कर लेते हैं, दी अदर वर्ल्ड, जैसे हम बरज़ख कहते हैं ना। हर मज़हब में दी अदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे नज़दीक बरज़ख का कॉन्सेप्ट है कि रूहें बरज़ख में चली जाती उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सिद्स जो है हमारी डाइटीज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स गॉड्स बन जाते हैं दी अदर वर्ल्ड में जाके, और फिर वो मदद करते हैं, या वो गोस्ट भी बन जाते हैं, बुरे सोल्स भी बन जाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को कत्ल भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये बिलीव था कि नवंबर के स्टार्ट में ये जो गोस्ट हैं, ये सिद्स कह लें या फेरीज कह लें या जो अदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं, नवंबर में हमारा और इनका दरवाज़ा खुल जाता है, यानी ये दोनों वर्ल्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं। ये इनका बिलीफ बना और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आते हैं और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आके सोल्स कैप्चर करते हैं, रूहों को कब्ज़ करते हैं, रूहों पे काबिज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये किडनैप करते हैं लोगों को, यंग गर्ल्स को स्पेशली किडनैप करती हैं, ये चीज़ें मार देती हैं, ठीक है, या किसी पे हमला कर देती हैं, या जो भी इनको देखे वो मर जाता है, वैसे ही मर जाता है दिल का दौरा पड़ के। इस तरह के उनके बिलीफ सिस्टम्स बन गए जो कि उनके पादरियों ने बनाए थे। अब इसके नतीजे में वो क्या करते थे कि वो एक तो बोनफायर करते थे। बोनफायर क्या करते थे कि अपने घर के बाहर आग जलाते थे, आग जला के उसके इर्द गिर्द नाचते थे और एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, या गोस्ट के, मॉन्स्टर्स के, अजीबो-गरीब उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए होते थे, शक्लें बनाई होती थी, वो वाले कॉस्ट्यूम्स पहन के नाचते थे या खड़े हो जाते थे। और इसके पीछे उनका बिलीफ ये था, 31 अक्टूबर को करते थे सब, क्योंकि नवंबर में उनका बिलीफ था कि उन्होंने आना शुरू कर देना है आज की रात को। तो आज की रात को अगर तुम बचना चाहते हो तो इस तरह ड्रेसअप हो कि वो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें किडनैप ना करे, तुम्हें कुछ कहे ना। इनका बिलीफ ये था कि अगर तुम एनिमल स्किन पहन लोगे या एनिमल्स का कॉस्ट्यूम पहन लोगे या तुम कोई इस तरह की ड्रॉनी शक्ल इख्तियार कर लोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये उनका बिलीफ था। यहाँ से जो है ये चीज़ स्टार्ट हुई, समहेन फेस्टिवल, और इसको फिर पोप ग्रेगरी ने जो कि क्रिश्चियन पोप था 8वीं सदी में अडॉप्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत अट्रैक्शन थी इस फेस्टिवल में। बोनफायर था, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल ये था कि वो सारे क्रॉप्स की हार्वेस्ट करके जो जो खाना निकलता था उस खाने को सजाते थे टेबल पे और खिड़कियां खोल देते थे, और खिड़कियां खोल के उनका बिलीफ होता था कि अब ये क्रिएचर्स आएंगे, खाना खाएंगे, हम इनको ऑफरिंग्स देंगे और ये हमसे खुश होंगे। यानी ये जो फॉल्स डाइटीज़ हैं, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, ये आके हमसे खुश होंगे, खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये कह के वो चले जाते थे।
تو ظاہر ہے کہ یہاں سے پھر بہت سی چیزیں نکلیں کہ چلو یہ تھینکس گیونگ بھی ہے، چلو آپ لوگ دوسروں میں کھانا بانٹو، ہارویسٹ کرو. یہ چیز پھر فارگیٹ ہو گئی کہ اس کی اصل روٹ کیا تھی، اور اس کو اڈاپٹ اس طرح کر لیا گیا کہ اس دن کو ٹافیز وغیرہ دو بچوں کو، بچے ٹافیز مانگنے آتے ہیں، بچے چیزیں مانگنے آتے ہیں، چلو یہ خوش ہوں گے، ہماری ڈائٹیز، ہمارے جو سو کالڈ گاڈز ہیں. اور کاسٹیومز وہ ایک اٹریکشن تھی. آپ کو پتہ ہے ہیومن مائنڈ ایسا ہے، کریٹیو ہے کچھ، کہ اس طرح کی آرٹ ہیومن مائنڈ کو ذرا اٹریکٹ بھی کرتی ہے. ڈارک آرٹس کہتے ہیں اسے. اور ہیومن مائنڈ کیوریس بھی ہوتا ہے. وہ چیز جو ہیومن بینگز نے دیکھی نہ ہو، اس کی طرف سائیکولوجیکلی سپیکنگ ہم ویسے اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے چڑیلیں، جن، مانسٹرز، اس کی بچے کتنی باتیں کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی. اس چیز کو بزنس اپرچونٹی سمجھا یورپ نے، اسپیشلی کرسچن فیتھ تھرو آؤٹ کرپٹ ہوتی رہی ہے. کرسچنز کو تو ایک بہت بڑی جو آپ کہہ لیں، اس کو میں کہوں گا کہ ڈیفیٹ ان کی آئیڈیالوجی کی، کہ تھرو آؤٹ ہسٹری کرسچن جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرتے رہے. جیسے سینٹ کانسٹنٹائن جو تھا، اس نے رومن میتھولوجی اٹھا کے چرچ کو ہی کہہ دیا کہ تم ٹرینٹی پروموٹ کرو. ٹرینٹی جو ہے یہ سینٹ کانسٹنٹائن نے بیسیکلی انسٹیٹیوشنلائز کی تھی. اس سے پہلے ٹرینٹی کا کنسیپٹ چرچ میں نہیں تھا. ویسے ہی کچھ لوگ ٹرینٹی کے بلیور تھے، لیکن اسٹیٹ ریلیجن کرسچینٹی ٹرینٹی والا کبھی نہیں تھا. ٹرینٹی فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. یہ 250 سال بعد، 300 سال بعد سینٹ کانسٹنٹائن نے اڈاپٹ کیا تھا پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. رومنس کے ساتھ ذرا، وہ خود بھی رومن تھا ظاہر ہے سینٹ کانسٹنٹائن، پولیٹیکل اس کے لیے. اسی طرح یہ جو پوپ گریجری ہے، اس نے اس کو 8ویں صدی میں ایک فیسٹیول کا نام دیا، اور اس نے کہا کہ ہم کومیموریٹ کریں گے ہمارے تمام سینٹس کو. دس از ٹو کومیموریٹ آل دا سینٹس ہو ہیو ڈائیڈ. تو وہی چیز کاپی کی، لیکن اس کو رنگ ایک اور دے دیا. اور یہ چیز چلتے چلتے پھر ظاہر ہے کیپٹلسٹ جب آئے، انہوں نے تو پھر اس میں اور اپرچونٹی دیکھی کہ یہ تو پیسے کمانے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے. ہر وہ چیز جس میں لوگ باہر نکلیں، ماسک بکیں، کاسٹیومز بکیں، لوگ جو ہے وہ پہلے ہی بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں چڑیلوں کی شکلوں سے، ہری جنات وغیرہ جو بھی انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اب عام لوگوں نے اس میں کوئی بھی ہارم نہیں دیکھا کہ اس میں ہارم کیا ہے. اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں چند ایک ہارم کیا ہے، اب میں آپ کو ان کے جو ڈائٹیز ہیں ان کے نام بتاتا ہوں، جن کو ایکچولی آفرنگز کی جاتی تھیں اور جن سے بچنے کے لیے یہ ماسک اور یہ چیزیں پہنی جاتی. پکا ایک ڈائٹی ہے جو ہارویسٹ آفرنگز کو ریسیو کرنے آتا تھا. پکا کی ذرا یہاں پہ اگر آپ شکل دکھائیں، میں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 1 کے نام سے پکچر ہوگی. یہ پکا جو ہے یہ ایک عجیب و غریب کریچر ہے جس کے بارے میں بلیف یہ بن گیا تھا کہ یہ آ کے لوگوں کو مار دے گا، اور یہ شیپ شفٹر کریچر، یعنی یہ بچے کی شکل بھی داڑ لیتا ہے، جس کو چھلاوا ہماری زبان میں کہتے ہیں نا. یہ بلیف بہت پرانے بنے ہوئے، اس طرح کے کریچرز کے بلیف تھرو آؤٹ ہسٹری چلتے ہیں. اور ابلیس بے وقوف تو بنا ہی رہا ہے لوگوں کو. ہمیں تو اللہ نے شکر ہے الحمدللہ مسلمان نے بتا دیا کہ شیاطین جو ہیں یہ تمہیں اپنی عبادت کرنے میں لگاتے ہیں. کلیئرلی اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ مشرکین نہیں عبادت کرتے بٹ فیمیل جنس کی. ایسی ہے نا قرآن کیا ہے کہ یہ فیمیل جنس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. یعنی ان بتوں میں فیمیل جنس ہیں اور میل جنس ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہ شیاطین تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب و غریب شکلوں میں آ کے ان کے بت بن جاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کریچرز بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے پھر آگے سے آئیڈل بنا لیتے ہو تم لوگ، اور انہیں گاڈ سمجھتے، فالس ڈائٹیز سمجھتے. تو یہ جو بکا ہے یہ ایک شیپ شفٹنگ کریچر ان کے نزدیک تھا، جو اس طرح سے آتا تھا، ینگ گرلز کو مارتا تھا، یا جو بھی ان کا بلیف تھا. تو اس کو ہارویسٹ آفرنگز دی جاتی تھی. پکا PUKAH. لیڈی گوین ایک ہیڈ لیس کریچر ہے. سیکنڈ پکچر لیڈی گوین، اور یہ اپنے پگ کے ساتھ آتی تھی، سو کالڈ پگ اور سو کالڈ لیڈی گوین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹلی متھ ہے تو اس کی بات کہاں سے چل گئی؟ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ شیاطین بہت ایزیلی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس طرح کی شکلوں میں آ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کے جن ہیں. ایک شیپ شفٹر جو سانپ اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں زیادہ تر. ایک جو ہر وقت ہوا میں جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اور وہ ایوز ڈراپنگ بھی کرتے ہیں، پہلے آسمان پہ جا کے کچھ سن لیتے ہیں. ان میں اچھے جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں، اور انہیں شہاب ثاقب مارا جاتا ہے.
वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, कि हम शयातीन को मारते हैं। तीसरे जो है वो हमारे दरमियान रह रहे हैं बस्तियों में, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, आगे जाके रहते हैं, और जाहिर है कि वो अजीबो गरीब जगहों पे रहते हैं, वॉशरूम्स में रहते हैं, इवन सिंक में, बेसन का जो सिंक होता है उसके बारे में भी इब्ने बाज ने बताया, उसमें भी जिन्नात हो सकते हैं। यानी वी डोंट नो देयर वर्ल्ड, हमें नहीं पता वो किस शक्ल में है। किसी ने जिन की असल शक्ल नहीं देखी है, आग के बने हुए, वो आग भी एक स्पेशल किस्म की आग है ज़ाहिर है। और शेप शिफ्टर जिन जो है, जो सांप और बिल्ली और कुत्ता, खसूसन सांप और कुत्ता बन जाता है, तो वो इस तरह की शक्लें भी धार सकता है जब है ही शेप शिफ्टर। फिर ये कि लोगों की अपनी भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि लोग इस तरह की शक्लें खुद भी बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिर शक्लें बनाते हैं, अजीबोगरीब ह्यूमन क्रिएटिविटी भी है। तो ये लेडी ग्वेन जो है ये आती थी, और इसके बारे में मशहूर था कि ये जो भी बंदा 31 अक्टूबर की रात को फिर रहा होगा अकेला, उसको ये ले जाएगी, या इसका पिग जो है वो उसको मार देगा। और फिर दुल्लाहन इनका एक फॉल्स डाइटी और इनका एक क्रिएचर जो हेडलेस था, घोड़े पे आता था। इसका घोड़ा जो है उसकी आइज लिट होती थी सो कॉल्ड, और ये जो है इसके बारे में मशहूर है कि ये डेथ ओमन यानी नहुसत का एक कह लें सिंबल है, नहुसत का सिंबल, जो भी इसको देखेगा वो मर जाएगा। ये उनका बिलीव था कि बस ये नज़र आ गया तो वो बंदा मर जाएगा। फिर फायरी होस्ट, ये फायरी होस्ट क्या है, ये चौथी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये कुछ सोल्स आती थी, सो कॉल्ड सोल्स, उनके अकीदे के मुताबिक किसी भी शक्ल में, ह्यूमन बींग्स को कैप्चर करने आ रही तो उनकी शक्ल में, जानवरों को कैप्चर करने आ रही तो उनकी शक्लों में, और ये फौज की शक्ल में आती थी, मतलब ग्रुप की शक्ल में आती थी और सोल्स को कैप्चर करती थी और बहुत ख़तरनाक थी। और उसके बाद जो है वो स्लॉह, SLAUGH, स्टील सोल्स जिन्हें कहते हैं, वो घरों में दाखिल होती थी और स्टील करती थी, रूहों को कब्ज़ करती थी, और इसीलिए वो मास्क पहनते थे, ड्रॉनी किस्म की शक्लें इख्तियार करना, एनिमल्स के मांस, फिर ये हार्वेस्ट की ऑफरिंग्स पेश करना, फिर अपने घर में खाना सजाना, बोन फायर करना, क्योंकि बोन फायर जाहिर है कि वो आग इसलिए जलाते थे कि बलाएं टल जाएंगी आग देख के, या ये कि जब हम इनके इर्द गिर्द नाच रहे होंगे तो वो समझेंगी कि ये तो हमारी तरह बलाएं हैं। यानी एक तरफ वो डाइटीज़ हैं, दूसरी तरफ वो डम भी हैं कि उन्हें धोखा दे दिया हमने कि चलो वो हमें कुछ नहीं कहेंगी, हमें किडनैप नहीं करेंगी, हमें नहीं मारेंगी। और ये सारा अकीदा इसलिए था क्योंकि लोग बहुत मरते थे विंटर्स की वजह से, कोल्ड डार्क विंटर था। तो ये सारी डाइटीज़ को प्लीज़ करने के लिए फेस्टिवल किया जाता है। ये कोई कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, आप समझ रहे हैं इसकी रूट्स, ये पेगनिस्टिक फेस्टिवल है। अब इसमें मसला क्या है, हमारा बच्चा नहीं समझता इसमें मसला क्या है, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ इसमें मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी को ठोकर लगी, अल्लाह के नबी, उसने कहा कि शैतान ने लगवा दी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान को क्रेडिट मत दो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे क्रेडिट देने से वो फूला नहीं समा रहा, वो ताकतवर हो रहा है तुम्हारे क्रेडिट देने से। हॉरर मूवीज़ का मसला और ये हैलोवीन का मसला ये है कि आप शयातीन को क्रेडिट दे रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं, ताकतवर दिखा रहे हैं और उनकी तरह मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप उन्हें जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप तो उन्हें खुश कर रहे हैं, आप तो उन्हें ताकत दे रहे हैं क्रेडिट दे के। आप तो एक दिन